हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था और इसका मैं अभी डीप एंड प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और इसका मैं सॉल्यूशन दो मेथड से देने वाला हूँ। दोनों मेथड आपको अच्छे से देखना है और सीखना है और समझना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आप लोग को भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अपना डाउट भेजते रहिए। ओके। और रोज की तरह आज का जो हमारा जीके का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस स्थान पर पाए गए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता बोलो या फिर मोहनजोदाड़ो सभ्यता जो है, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसका जितना भी स्थल है वो कहां पर सबसे अधिक पाया गया है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है देखो, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5, 4, 3 और 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है, मतलब 285 रुपए है, तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस यहां पर पता है क्या देके उलझा दिया है। यहां पर पैसा है और यहां पर रुपया है, और हमको जो टोटल पैसा जो दिया गया है वो किसमें दिया गया है, रुपया में दिया गया है। और यहाँ पर उनका रेशियो दिया गया है कि 25 पैसा का जो भी हम ले रहे हैं ना अमाउंट, वो 5 रेशियो में ले रहे हैं, और 50 पैसे का कितना में ले रहे हैं, 4 रेशियो में। 2 रुपए का ले रहे हैं 3 रेशियो में, और 5 रुपए का ले रहे हैं हम लोग 1 रेशियो में। और हमसे क्या पूछा है, 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच अंतर क्या है। देखो, इसको करने का हमारे पास हमने कहा है 2 मेथड है, तो दोनों मेथड को आपको अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है। देखो, सबसे पहले देते हैं हम लोग मेथड 1, जो आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, मेथड 2 भी सिंपल है, कोई टफ नहीं है। पहले चलते हैं मेथड 1 से। पता है क्या करो, मेथड 1 से ना सभी जितना भी रुपया है ना, उन सभी को पैसा बना दो। क्या बना दो, पैसा, ताकि हमारा आंसर थोड़ा जल्दी मिल जाए। देखो, यहाँ पर 25 पैसा है, यहाँ पर 50 पैसा है, ये 2 रुपया है, ये 5 रुपया है। तो हम सीधा पता है क्या लिख रहे हैं, 25 पैसा, ये 25 पैसा है, ये 50 पैसा है, और ये जो 2 रुपया है ना, वो आपको दिख रहा होगा 2 रुपया, हमको तो वो कितना दिख रहा है पता है, वो हमको दिख रहा है 200 पैसा। याद रखना, 1 रुपए में हमेशा कितना होता है, 100 पैसा। 1 रुपए में 100 पैसा, तो 2 रुपए में कितना होगा, 200 पैसा। 3 रुपए में 300 पैसा, 4 रुपए में 400 पैसा। तो बताओ 5 रुपए में कितना होगा, तो आप बोलोगे 500 पैसा। ओके, अब देखो, ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा, सब किस में आ चुके हैं, पैसा में आ चुके हैं। तो हमारा धर्म ये बनता है कि कुल राशि जो मिलेगी ना, वो भी मुझे किस में मिलेगी, पैसा में मिलेगी। किस में मिलेगी, पैसा में हमको मिलेगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 285 जो है ना, इसको क्या करो, पैसा बना दो। तो पता है पैसा बनाने के लिए ना, उसमें हम लोग 2 जीरो ऐड करते हैं। जैसे देखो, ये मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल में तो ये होता है, मतलब 285 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि इसमें कितना पैसा है। जैसे देखो 2 रुपए था, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 100 कितना होता है, 200। तो हमने सीधा क्या लिख दिया है, 200। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो रुपया दिया गया है उसमें डबल जीरो लगा दो, जो रुपया दिया गया है उसमें डबल जीरो लगा दो, तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। तो ये हमें रुपया दिया गया है, इसमें क्या करो, डबल जीरो लगा दो, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल पैसा, यानी टोटल राशि लिख दे रहे हैं कि टोटल राशि जो है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 28500 पैसा। अब देखो, यहाँ पर कुछ रुपया नहीं है, सब क्या हो चुका है, सब पैसा हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर बस सिंपल में हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोला गया है, इन सब का अनुपात देख लो। 25 पैसा का अनुपात कितना है, 5 है, रेशियो। 50 पैसे का कितना है, 4 है, रेशियो। 2 रुपए यानी 200 पैसा का रेशियो कितना है, 3 है। और फिर 500 पैसा का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे 1 है। ओके, तो 5 4 3 1 आ चुका है। लेकिन अब यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, 25 पैसा करके 5, तो 25 पांचे कितना होता है, 125 पैसा। फिर यहां पर देखो, फिर दोहराते हैं, 25 पैसा करके मान लो $5 है, तो 25 पांचे कितना हो गया, 125। सेम 50 पैसा करके $4 है, यानी 50 चौके कितना होता है, 200। फिर 200 रुपया, देखो 200 पैसा करके $3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 200 तिया 600। और यहाँ पर 500 पैसा करके कितना डॉलर है, 100, यानी कितना हो जाएगा, 500। ठीक है ना।
500 पैसा करके $1 है तो कितना हो जाएगा 500 एकम 500। हमने क्या किया, इनसे इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है। ओके, तो अभी आप लोग क्या बोलोगे कि देखो अगर हम लोग 25 पैसा के 5 सिक्का लेते, 50 पैसा के 4 सिक्का लेते, 200 पैसा के 3 सिक्का लेते और 500 पैसा का 1 सिक्का लेते तो हमें ये वैल्यू हमको मिल जाती। ओके, लेकिन इन सभी को जोड़ने पर मुझे ये आना पड़ता, ठीक है ना, इन सभी को ऐड करने पर मुझे ये मिलना चाहिए था, मतलब इन सभी का जो सम है ना वो इसके बराबर है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, ये जो 28500 जो है वो किसका मान है, इन सभी को ऐड करो, देखो कितना मिल रहा है 500 600 1100 1100 प्लस 2 मतलब 200 कितना हो जाएगा 1300 1300 प्लस 100 1400 और कितना हो जाएगा 1425। इतना हम लोग को मिल चुका है, कितना मिल चुका है 1425। मतलब ये जो 1425 जो है वो किसका मान है 28500 का मान है। अब हमें क्या चाहिए बताओ, अगर हमसे ये पूछता कि 25 पैसा का सिक्का कितना है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमसे ये पूछता 50 पैसे का सिक्का कितना है तो आप क्या से मल्टीप्लाई कर दो 4 से कर दो। अगर हमसे ये पूछता 2 रुपए का सिक्का कितना है तो आप क्या से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। अगर हमसे ये पूछता 5 रुपए का सिक्का कितना है तो आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन हमसे पूछा क्या है पता है, 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच क्या अंतर है, सिक्कों की संख्या के बीच क्या अंतर, तो क्या बोलोगे 25 पैसे यानी 5 और 5 रुपए यानी ये 1, इन दोनों का बीच का गैप देखो कितना है, तो आप बोलोगे 4 है। यानी हमें किसका मान चाहिए, तो हमें 4 का मान चाहिए। अब पता है इसको कुछ नहीं काटना है, हमको क्लियर पता है क्या दिख रहा है, देखो 14 दूनी 28 25 दूनी 50, यानी इसका ये कितना गुना है 2 गुना और 1 जीरो, तो 20 चौके कितना होता है 80, तो 80 हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, देखो हमने इसीलिए सबसे पहले ना इजी मेथड ही करा दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर आप यहाँ पर पॉइंट मान के करोगे तो बहुत ही झमेला होगा, लेकिन मैं अभी बताने वाला हूँ कि पॉइंट मान को कैसे करना है। ठीक है, पॉइंट मानकर हमको आंसर कैसे लाना है वो मैं अभी मेथड नंबर 2 में बता दूंगा, लेकिन मेथड 1 ही आप लोग को लेके चलना है, बहुत ही बेस्ट और इजी तरीका है। ठीक है ना, हमने क्या किया 25 पैसा 50 पैसा और इसको हमने पैसा बनाया, इसको भी हमने क्या किया पैसा बना दिया, और यहाँ पर उनके रेशियो है, इनसे इनको मल्टीप्लाई करके उनका पैसा का अनुपात हमने निकाल लिया, और पैसा का अनुपात को हमने जोड़ा तो इसका बराबर ये है। और हमें क्या चाहिए कि कितना सिक्का है, मतलब सिक्का का गैप कितना है, 25 पैसा और 5 रुपया के सिक्का का गैप कितना, आप क्या बोलोगे 4 है, तो 4 से हमने क्या कर दिया, 4 से हमने कर दिया है मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये वाला लाइन समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करंट चला गया है, तो अभी जो मेथड नंबर 2 है आपको थोड़ा सा भले ही ब्लर दिखे लेकिन क्लियर ही दिखेगा, इतना तो अजीब नहीं दिखे क्योंकि लाइट में चार्ज है। अब देखो मेथड नंबर 2 क्या बोला गया है, देखो ये 25 पैसा है, ये 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपए है। ठीक है ना, एक चीज याद रखना जो हम बता रहे हैं, कभी भी अगर रुपया से पैसा में जाना है, रुपया से पैसा बनाना है तो क्या करना 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर पैसा से रुपया बनाना है, पैसा से अगर रुपया बनाना है तो क्या करना 100 से डिवाइड, क्या करना है 100 से डिवाइड। ये दो लाइन को याद रखना। ओके, जैसे मान लो अगर हम बोले कि 2 रुपया में कितना पैसा है, तो आप क्या बोलोगे 2 इंटू 100, क्योंकि हमको रुपया से पैसा में जाना है तो कितना हो जाएगा 200 पैसा है, क्या है हमको यहाँ पर 200 पैसा है। लेकिन अगर हम बोले 200 पैसा में कितना रुपया है तो क्या बोलोगे कि 200 पैसा है, इसको अगर मुझे रुपया बनाना है तो इसको डिवाइड कर दो किससे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो क्या बोलोगे 2 रुपया है। तो 200 पैसा में कितना रुपया है 2 रुपया है। ये लाइन समझ में आया कि कभी भी रुपया से पैसा में जाओ 100 से गुना, और पैसा से रुपया में जाओ तो 100 से डिवाइड करना है। ओके, तो अब जाके बढ़ते हैं हम लोग अपना वाला जो क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, पैसा कितना है 25 पैसा, तो 25 पैसा को अगर मुझे रुपया बनाना है तो क्या बोलेंगे 25 को क्या करो 100 से डिवाइड कर दो। ओके, तो हमें क्या मिलेगा रुपया मिल जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर काट भी सकते हो, अगर आपको नहीं काटना है तो क्या करो 2 जीरो है ना, तो 2 घर आगे क्या करो डेसिमल लगा दो, तो क्या बोलोगे कि यहाँ पर 0.25 रुपया है, कितना है 0.25। सेम 50 पैसे में कितना रुपया, तो क्या बोलोगे 50 को क्या करो 100 से डिवाइड करो, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो मुझे क्या मिलेगा 0.5, तो यहाँ पर हम लोग का कितना बोलेंगे 0.5 रुपया है।
एक जीरो है बोल के हमने एक घर आगे क्या लगा दिया, दशमलव। ये आगे का जीरो बस शो बढ़ाने के लिए होता है और कुछ नहीं। ओके, फिर क्या बोला गया है, 2 रुपया, तो यहाँ पर 2 रुपया लिखो। ये फिर ये 5 रुपया है, तो यहाँ पर 5 रुपया लिखो। ये सब अब पता है किस में आ चुके हैं, ये सब अभी आ चुके हैं हम लोग का रुपया में। किस में आ चुके हैं, रुपया में। अब यहाँ पर पैसा का कोई रोल नहीं है, क्लियर। अब अगर ये रुपया में आ चुका है तो क्या बोलोगे, ये कितना है, तो बोलोगे 5 है। ये कितना है, 4 है। 2 रुपये वाला कितना है, 3 है। और 5 रुपये वाला कितना है, 1 है। ओके, अब क्या करो, इन सभी को मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 25 पांचे कितना होता है, 125। देखो 0.25 को क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। 2 घर आगे दशमलव है ना, इसको हटा के नीचे भी चलो हम लोग 100 लिख देते हैं। तो 25 पांचे कितना होता है, 125। 2 जीरो है नीचे, तो 2 घर आगे क्या लगा दो, डेसिमल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.25, ठीक है ना। सीधा क्या बोलोगे, 25 पांचे 125, 2 घर आगे दशमलव है तो 2 घर आगे दशमलव। फिर यहाँ पर देखो 5 चौके 20, एक घर आगे दशमलव है तो एक घर आगे दशमलव। तो जीरो, देखो पॉइंट के बाद जीरो होने से ना, तो पॉइंट और जीरो दोनों का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, उसको ऑलरेडी हटा दो। फिर 2 तिया कितना होता है, 6, और 5 एकम कितना होता है, 5। हमने अभी क्या किया, इन सभी का रुपया का रेशियो निकाल लिया। क्या निकाल लिया, रुपया का रेशियो। ओके, ये तो था उनका सिक्कों का अनुपात, ये क्या है, कॉइन्स का अनुपात। हमको कॉइन्स का अनुपात हमने नहीं निकाला, हमने क्या निकाला, रुपया का रेशियो। क्या निकाला अभी हम लोगों ने, रुपया का रेशियो। का अनुपात हमने नहीं निकाला है क्योंकि कॉइन का अनुपात ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना, कि यहाँ पर कितना सिक्का है। हमने क्या निकाला, हमने जो भी निकाला है ये रुपया का अनुपात है। क्या है, रुपया का अनुपात। और ये सभी रुपया में है, तो हमारे पास कितना रुपया था, 285। ये जो 285 है, इन सभी का जोड़ का मान है। तो एक बार जोड़ लो, देखो कितना आ रहा था। क्या बोलोगे, 6 5 11, 11 और 2 कितना होता है, 13, 13 और 1 14, यानी 14.25। हमने प्लस कर लिया तो मुझे कितना मिला, 14.25 हमको मिल चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर। ये सिक्कों का ही तो अनुपात है, तो 25 पैसा और 5 रुपए के बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे 4 है, तो हमें 4 का मान चाहिए। सेम वही बात, 2 घर आगे दशमलव है, दशमलव हटाओगे नीचे आ जाएगा 100, फिर वो पहुंच जाएगा ऊपर, तो उसको पहुंचा दो पहले ही ऊपर। ओके, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, इसका ये कितना गुना है, हमने क्या बोला था कि इसका ये 2 गुना है, लेकिन यहाँ पर एक जीरो होना चाहिए था। लेकिन अब बताओ, अगर ये 100 है, अगर हम इसको यहाँ पर सीधा डबल जीरो बैठा दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, ताकि हम लोग का आंसर जल्दी मिल जाए। ओके, तो क्या बोलोगे, इसका ये कितना गुना है, 2 गुना और 1 जीरो, तो 20 चौके कितना मिल जाएगा हम लोग का, 80। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल वे में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको दोनों मेथड और दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज इसको सॉल्व कर लेना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, और हमारे चैनल को अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।